अजीज तलबा तालिबात दोस्तों साथियों और मेरे बुजुर्गों और बहनों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से भी होंगे। आज के मौजूदा हालात और वाक़यात पर नज़र करें तो बेशुमार मसाइल हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले चुके हैं, जो कि हमारी लापरवाही गफलत का बेहतरीन सबूत भी है। चाहे वो तालीमी एतबार से है, सियासी एतबार से है या इंसाफ के एतबार से, किसी भी एतबार से देखें तो ये चीज़ हमें तस्दीक करती है। और यही अल्लामा इकबाल की बुनियादी नुक्ता नज़र को हमें वजाहत के तौर पर भी सबूत देती फराहम करती भी है। आज का हमारा मौजू नहायत ही मुनफद, अपनी अहमियत का हामिल और हमारे मौजूदा हालातों वाक़यात की अक्कासी के मुतरादिफ भी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी जाविया से देखें तो मुसलसल हमारे पाकिस्तान का जो हालात हैं, जो रोजमर्रा हालात वाक़यात है, वो मुसलसल तनाज़ुली का शिकार होते नजर आते हैं और दिन ब दिन बर्बादी की एक बेहतरीन अक्कासी और तस्वीर कशी भी वो करते दिखाई देते भी हैं। यानी अब इस हालात वाक़यात को हम इकबाल के नुक्ता नज़र के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का मौजू इकबाल फरोख्त हो गया। हम इसको देखेंगे, इसको पहचानेंगे कि क्या वाकई अल्लामा इकबाल फरोख्त हो गए हैं, सेल हो गए हैं, हमने उसको तिजारत की निगाह में वो बदउनवानी की सूरत में कर दिया है या नहीं कर दिया। आज इन सवालात की रोशनी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस नुक्ता नज़र को देखेंगे कि क्या वाकई इकबाल फरोख्त हमने कर दिया है। ये देखें, अब इकबाल की बुनियादी तौर पर जो शायरी का मरकज देखे तो वो खुदी पर मबनी है। खुदी का मतलब क्या है? अपने आप को जानना है। खुदी का मतलब क्या है? अपने आप को पहचानना है, अपने बातन के सफर को जानना है, उसकी पहचान करके अपने मुस्तकबिल का तयन करना है और कामयाबियों का मनानी हासिल करनी भी है। इकबाल के हमें मजमूई तो शाहीन और करगस जिसे गिद्ध का हम नाम लेते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं। हम इन अल्फाज का और अलामतों का बेहद इस्तेमाल होता है और इकबाल इन्हीं अलामतों के जरिए हमें हक और बातल में फर्क करते दिखाई देते हैं। लेकिन अफसोस, इकबाल की इस कौम ने इकबाल को भी चंद पैसों की वजह फरोख्त कर दिया। मगर वो कैसे? आप अदलिया से बखूबी तौर पर वाकिफ है। हमारे वकला हजरात जो इंसाफ फराहम करने में पेश होते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो इस शाहीन का लकब अपने साथ अटैच करते हैं। जब इनके डीबीए के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार के होते हैं, हाई कोर्ट बार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के होते हैं, तो इनके आपने अक्सर ऐड देखे होंगे सदर का, सेक्रेटरी का, तो उसके ऊपर सबसे पहले इकबाल का कोई ना कोई शेर लिखा होता नजर आता है। वो किसी ना किसी राग के अंदर वो शाहीन के लफ्ज के साथ अपनी उस क्वालिटी को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इलेक्शन अदालतों के अंदर सिर्फ नाम का है और कुछ भी नहीं है। यानी इलेक्शनों के अंदर इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उसके उल्ट दूसरा रुख देखते हैं, इंसाफ के तकाजों को देखते हैं, तो इंसाफ हमें सिरे से नजर ही नहीं आता। वही जो किताबे मुकद्दस पर हाथ रख झूठी गवाहियां देकर हक को बातल में और बातल को हक में तब्दील करते हैं, ये इकबाल के वो शाहीन है जिन्होंने चंद पैसों की वजह इकबाल को भी फरोख्त कर दिया, इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। माजरत के साथ, अगरचे आपको इस बात से दुख भी होगा, मगर ये हकीकत पर मबनी है। हमने चंद पैसों की वजह इंसाफ क्या है अदालतों में फरोख्त कर दिया है और वहां पे इकबाल के शेर बतौर सबूत पढ़े जाते हैं, उनको बतौर रेफरेंस और बतौर दलील पेश किया जाता है। लेकिन अफसोस, उसके वो जो शेर है चंद पैसों की वजह हमने वो फरोख्त कर दिया। मुराद क्या है? इकबाल को चंद पैसों की वजह हमने क्या है वो फरोख्त कर दिया। इंसाफ तो सिरे से है ही नहीं। यही अफसोस की बात है कि अभी 2021 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक, आलमी रैंकिंग के मुताबिक, पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त 128वें नंबर पर, जबकि टोटल तो 130 कैटेगरी है। ये हमारे इकबाल फरोख्त होने में पेश हैमा भी है। ये इकबाल को फरोख्त करने में अव्वलियत के मानों में भी है। अफसोस के हमारे मुआशरे के अंदर इस बात से कोई वाकिफ है या नहीं है, लेकिन मुझे इस लापरवाही गफलत के शाहकार ने अफसोस करने पर मजबूर भी कर दिया है। यानी हमारे इस अदलिया के निजाम ने इकबाल को भी चंद पैसों की वजह वो फरोख्त कर दिया है। तालीमी अदारों की बात करें, इकबाल डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। कौमी शायर को बड़ा ही हसीन अल्फाज में याद किया जाता है, मुकाबला जात करवाए जाते, तकारीर की जाती हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है, सेमिनार करवाए जाते हैं। मगर यही तालीमी अदारे
चंद पैसों की एवज डिग्रियां फरोख्त करते हैं और वो इकबाल को भी चंद पैसों की एवज वो फरोख्त करते नजर आते हैं। आज के हमारे तालीमी अदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, मजमूई तौर पर इकबाल को फरोख्त करते नजर आते हैं। वो चंद पैसों की वजह जो डिग्रियां फरोख्त की जा रही हैं, बच्चों को ना अखलाकियात सिखाई जा रही हैं, बच्चों के नाम पे पैसे बटोरे जा रहे हैं, असल वो इकबाल को फरोख्त करते नजर आते हैं, जो तकारीर की सूरत में भी हैं, कौमी शायर को शायर का दर्जा देते हुए भी हैं, या इकबाल डे की मुनासबत किसी न किसी रंग के अंदर वो उसको फरोख्त करते नजर आते हैं। यही बात हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया भी है। सियासी इज्तिमाद की बात करें तो हमें इकबाल के शेर बड़े जोश खरोश से नारे लेते हुए नजर आते हैं। शाहीन का लकब इस्तेमाल करते रहते हैं, मर्दे मोमन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। नजरिया पाकिस्तान और इकबाल के अरशादान की रोशनी में वजाहत भी होती है, लेकिन अफसोस जब अमल में देखते तो बदउनवानी में पहले नंबर पाते हैं, जनाकारी में अरूज पे जा पहुंचे, फ्रॉड करने में अपनी मिसाल वो आप है, लूट मार करने में वो दुनिया की दीगर अक़वाम से आगे जा चुके हैं, और रिश्वतखोरी में क्या कहां से कहां जा चुके हैं, यानी अरूज को जा पहुंचे। ये वो अनासर हैं, ये वो सूरत हाल है, ये वो अलामतें हैं, ये वो सरगर्मियां हैं जिनके जरिए हमने इकबाल को भी फरोख्त कर दिया है, जो खोखले नारे लगाकर उसके शेरों को खोखले बनाकर पेश करना और अगले के ईमान को, अगले के अकीदे को, अगले के बिलीव को, यकीन को हमने क्या किया, चंद पैसों की वजह वो फरोख्त कर दिया है। ये इकबाल फरोख्त होता हुआ आज हमें मजमूई तौर पर नजर आता है। तालीमी अदारों में उस्ताद बनारसी ठग का रूप लेकर बैठे हैं और ठगबाजी करते नजर आते हैं। अक्सर औकात आप इस चीज को बखूबी तौर पर जानते हैं, अकेडमियों के अंदर जानते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर इकबाल के नाम पर पता नहीं क्या कुछ होता है, वो जो कि नाकाबिले बयां है, और इन गुनाहगार आंखों ने वो चीज देखी है और आज इसको बयान करने से भी कासर है कि जो आज हमारे तालीमी अदारों के अंदर उस्ताद के नाम पर बनारसी ठग मौजूद है, जो इकबाल को रोजाना की बुनियाद पर फरोख्त करते दिखाई देता भी है। यानी काम तो वो करते ही है, ना इकबाल का, ना वो शाहीन का, ना इकबाल के कलंदर का, और ना इकबाल वाले मोमन का, मुसलसल बदउनवानी है। हमारे इन्हीं अदारों के अंदर वो जो कलर के बैठे हुए हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कुत्ते ने एक काफ लगी है तो कलर को दो काफा लगी है, तो ये वही काफ है जो इकबाल को रोजाना की बुनियाद पर फरोख्त करते हैं और 2 नंबर डिग्रियां वो सेल करते नजर आते हैं। ये वो इकबाल के शाहीन इकबाल को फरोख्त करते हैं, यानी इकबाल को धंधा बना लिया हुआ है, इकबाल को तिजारत के शोबे में वो ले जा चुके हैं। इकबाल को बेवकूफ बनाकर इकबाल के शाहीन को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ना इंसाफी फ्रॉड और फरेब देकर इकबाल को इन रंगों के अंदर आज दिन के अंदर कई दफा वो फरोख्त होता भी वो नजर आता है। अफसोस इस बात को, अफसोस इस नुक्ता नजर को, जो आज हमारे लोगों ने अपने कौमी शायर को भी अपने धंधा तिजारत का जरिया बनाकर अपने ईमान और अकीदे को और अपने कौमी हीरोज को क्या है वो फरोख्त करना शुरू कर दिया है। इकबाल खुद इस बात की तस्दीक करता है, ये मैं नहीं कहता, इकबाल खुद इस बात की तस्दीक करता है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया, वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया, वो रोब दबदबा जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। अब इकबाल ने खुद इन चीजों को देखकर तो उसने अपने कलम के जरिए, अपनी जुबान के जरिए ये वाज़ेह कर दिया कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। जो आज हमने फ्रॉड की सूरत में, एक दूसरे को धोखे की सूरत में, एक जो तालीम को धंधा और तिजारत और बेवकूफ बनाकर नाइंसाफी की भीड़ चढ़ा दिया, ये सारे जो अलामतें हैं, ये सारी वो सरगर्मी है, जो एक्टिविटीज है इकबाल को फरोख्त करने के मुतरादिफ है। इसी बात को सोचिएगा, इसी बात को समझिएगा और इन बातों से थोड़ा सा गुरेज करने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। अगर कोई आपका सवाल है तो बिला ये सवाल कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।